नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए वेद से जो देवता जो है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में हम लगभग जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है 100 प्लस क्वेश्चन है जिनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें देवताओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो GK वाई रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम जो जैसे संस्कृत के जो प्रैक्टिस सेट है उनको कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम जो है यहाँ पर जो भी अन्य जो टॉपिक आएंगे, जैसे आपके देवता ब्राह्मण या और भी जो भी है जो जिसमें से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी करते रहेंगे। और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हुए हैं स्टार्ट के, तो उनके जो पेपर हैं हम उनको भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, ये 33 कोटि देवस्य उल्लेखम कुत्र प्राप्यते है। तो ये 33 कोटि जो देवता है इनका उल्लेख हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, तो इसके बारे में जो हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो आचार्य यास्कजोहन के द्वारा जो रचित है निरुक्त, उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। और ये जो 33 जो यहाँ पर देवता हैं, इनको 11-11 जो देवता है उसमें बांटा गया है। और 3 प्रकार के जो देवता हैं, 3 प्रकार के देवता हैं। और जैसे आप ये 3 भाग हो गए या 3 प्रकार के जो देवता हो गए, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, धू स्थानीय। अब इसमें प्रत्येक में जो है 11-11 देवता हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 33 कोटि जो देवता है ये हो जाते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और धू स्थानीय देवता। जो आपके पृथ्वी स्थानीय देवता, इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि जो देवता हैं वो आ जाते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इसमें इंद्र, रुद्र आदि जो देवता हुआ जाते हैं। और धू स्थानीय जो देवता है इसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि जो देवता हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 33 कोटि देवता हो जाते हैं। ये 3 स्थान हैं देवताओं के, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय देवता। अब यहाँ पर जो ये 33 कोटि देव से उल्लेखम कुत्र प्राप्त है, इनका उल्लेख हमें जो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इनके बारे में जो हमें देखने को मिलेगा, तो ये पुराण जो है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर है, घृतलोम है कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। ये जो घृतलोम जो यहाँ पर आया है ये किस देवता का विशेषण है, रुद्रस्य, अग्नि, इंद्रस्य या विष्णु। और इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये तो ये अग्नि जो देवता है उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि जो देवता है इनकी स्तुति की बात करें तो 200 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है और मधुचंद ऋषि हैं। इनके अलावा जैसे घृतलोम यहाँ पर आया है, अन्य नाम ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्तम, व्यवहार, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मनजीव है, असुर, विषपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षम श्रुत, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्म और नेता। तो ये सभी यहाँ पर अग्नि जो देवता है उनके लिए आए हैं। तो ये आपको जो नाम ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जातवेद अनैन विशेषण विशिष्टा देवका। तो यहाँ पर भी ये जो नाम जो आया है या कह सकते हैं इनका पर्यायवाची शब्द, तो ये इनमें से किन का है। और ये जो यहाँ पर आया है तो ये रहेगा ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी, अग्नि जो देवता है उन्हीं का ही ये नाम है।
नेक्स्ट आएगा पुरोहित इति अभिधानेन अभितः का। तो यहाँ पर पुरोहित जो शब्द है इससे बताना है सौम्य है, अग्नि, सविता या इंद्र हैं, और इसका जो संबंध है ये भी अग्नि देवता जो से आया है। नेक्स्ट आएगा दमुना, यहाँ पर ये किन का विशेषण है, रुद्रस्य, अग्नि, सोमस्य या वरुणस्य। तो दमुना जो है यहाँ पर ये भी जो आपके ये अग्नि देवता है इनके लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य वोट है कस्य समकालीन नास्ति। ये जो आचार्य वोट चाहिए इनमें से किन के समकालीन माने गए हैं, महाराजा भोजस्य, विक्रमादित्य, कालिदासस्य या अवंती वर्मन है, और ये रहेगा ऑप्शन ए महाराजा भोजस्य। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ऋग्वेद प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवता का अस्ति। ऋग्वेद का पहला मंडल और पहला सूक्त जो है इसके देवता कौन है। जैसे आपने एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा 1.1, पहले मंडल का पहला ही सूक्त है आपका अग्नि सूक्त। तो इसके जो यहाँ पर देवता इनमें से कौन है, इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम है। तो ये अग्नि देवता हैं। देवता वही होता है जिसका वो सूक्त होता है, जैसे अग्नि सूक्त है तो इसके देवता हैं। ऋषि अलग हो जाते हैं तो इसके ऋषि मधुछंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश क्षमतम अग्नि निर्वचनम नास्ति। तो यहाँ पर एक इनमें से अलग है, अग्रे नैति अगम नैति मामन है, अग्रणी भवती या अग्रम यज्ञेषु पुण्यते। और यहाँ पर एक अलग जो है यहाँ पर माना गया है, और ये रहेगा आपका ऑप्शन ए अग्रे नैति ही, तो ये इनमें से अलग है। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा सही उत्तर के साथ। नेक्स्ट है सह न पिता सुनवे अग्नि इति मंत्रासेन संबंध है देवता। तो यहाँ पर ये मंत्र हैं और इनसे संबंधित देवता इनमें से कौन है, अग्नि, विष्णु, इंद्र या रुद्र हैं। और ये जो आए हैं ये अग्नि जो देवता इनके लिए आए हैं। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार पिता जो अपने पुत्र की है हर संभव सहायता करते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी जो हमारी सहायता करें। और इनके जो यहाँ पर ये जो मंत्र जो है सभी मंत्र हमारे द्वारा पहले जो कराए गए हैं। और अगर आप इन मंत्रों को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजंत मधुरा नाम गोपामृतस्य दीदी इति मंत्रासेन संबंध देवता। तो ये यहाँ पर एक मंत्र आया है और इससे संबंधित जो यहाँ पर जो देवता है वो आपने बताने हैं। अग्नि, विष्णु, रुद्र या इंद्र हैं। और ये जो मंत्र आया है इसका संबंध भी रहेगा आपके ऑप्शन ए अग्नि जो देवता है उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुछंद कस्य सूक्तस्य ऋषि अस्ति। एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे उसमें देवता आ जाए या फिर ये जैसे यहाँ पर ऋषि दिए गए हैं ऋषि दे दिए जाए। क्वेश्चन वही है और आंसर भी वही है। तो यहाँ पर ये जो अग्नि जो सूक्त है इसी के ऋषि है मधुछंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धोष है पुत्र हैं कत्ते थे। धोष जो है यहाँ पर ये पुत्र कहे गए हैं, अग्नि, इंद्र, रुद्र या विष्णु हो, और ये कहे गए हैं अग्नि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयम ऋत्विक होता पुरोहित कथित है। तो ऋत्विक होता पुरोहित ये इनमें से कहा गया है। तो ये इनमें से कहा गया है और ये रहेगा ऑप्शन ए अग्नि को। तो ये सभी जो यहाँ पर विशेषण हैं। नेक्स्ट होतारम धात्ममिति मंत्रांशेन संबंध देवता। और ये शब्द आया है किन के लिए आया है, अग्नि, बृहस्पति, विष्णु या रुद्र के लिए, और इसका जो संबंध है ये अग्नि से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अग्निम ऋग्वेद कथम स्थानम लभते। अग्नि जो है ये ऋग्वेद में किस स्थान को प्राप्त होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थम। और ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी दूसरे स्थान को। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया है निम्नलिखित मंत्र कस्य सूक्त से संति थी समीचीन क्रम चुनो। तो इनका जो सही मिलान जो है वो आपने बताना है। और सही मिलान करने में जो इनका देख लेते हैं तो सहस्त्र पुरुष, सहस्त्र सहस्त्रपात, ये जो यहाँ पर मंत्र आया है तो ये है आपके पुरुष सूक्त से।
दूसरा जो है यहाँ पर यो जाते प्रथम मनसवान देवान देव है देवान करे तूने प्रभूषित। तो ये जो मंत्र है ये है आपके इंद्र सुख से। और तस्मात ये गात सर्वोत्तम सबरितम परिषद अजायत, तो ये है आपके पुरुष सुख से। और यह प्राणतः निमित्त है महती एक इंद्रजा जगत भवो, ये है आपके हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पर जाइए ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जाइए कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्नि देवता है विशेषण नास्ति। तो यहाँ पर अग्नि देवता जो इनका एक विशेषण इनमें से नहीं है, और वो विशेषण इनमें से कौन सा है? रुकम दंत है घृत पृष्ठ रक्षमश्रु या सत्कर्तु हो, और ये आया है सत्कर्तु हो। नेक्स्ट है जलपुत्र है विशेषणम अस्ति इंद्रस्य अग्नि वरुणस्य या हिरण्यगर्भस्य, और ये रहेगा आपके ऑप्शन बी अग्नि है। नेक्स्ट है अग्नि विशेषणम इदम नास्ति। तो अग्नि का एक विशेषण यहाँ पर नहीं है। ऋत्विक ब्रह्मा होता या पुरोहित, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहना पिता सुनवे अस्य संबंध अस्ति, ये मंत्र है, और इसका संबंध आपने बताना है कहाँ से लिया गया है। अग्नि इंद्र पर्जन्य या वायु सुख से, वाक सुख से। तो सहना पिता सुनवे अग्नि सुपाय नभो, इस प्रकार का एक मंत्र है, और ये जो आपका मंत्र है ये अग्नि सुख से है। नेक्स्ट है प्रिय भोजनम घृतम अस्ति। यहाँ पर जो प्रिय भोजन जो है घी, ये इनमें से किन का भोजन है? और ये जो यहाँ पर प्रिय भोजन है ये अग्नि का है। जब आप हवन वगैरह करते हैं तो उसमें घी का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं का है ये। नेक्स्ट है अग्नि सूक्त से ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले अस्ति। तो ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या तृतीय मंडल में, और ये रहेगा आपके प्रथम मंडल में। पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि सूक्त से ऋग्वेद से ऋषि देवता च कतमम सूक्तम। ये अग्नि सूक्त के ऋग्वेद के ऋषि देवता ये कौन से सूक्त हैं इनमें से? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन ए रहेगा हमारा। विश्वामित्र हैं, मधुछंद, अग्नि और प्रथम। नेक्स्ट है अग्नि सूक्तम कस्मिन् छंदसि उपनिबद्धम। ये किस छंद में है? अनुष्टुप, गायत्री, जगतिया, त्रिष्टुप छंद में। तो ये अग्नि सूक्त जो है आपका ये रहेगा गायत्री छंद में। और अगर इसके वर्ण आ जाए तो ये 24 हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से हैं, और इसमें 24 है गायत्री में। नेक्स्ट है यज्ञस्य पुरोहित देव ऋत्विक होता रत्न धात्म च उच्यते। ये यहाँ पर शब्द ये इनमें से किन के लिए आए हैं? वरुण है, सूर्य है, अग्नि या पुरुष हैं, और ये सभी अग्नि के लिए आए हैं। नेक्स्ट है का देव पूर्व भी ऋषि भी अथवा नूतन ऋषि भी इडिय अस्ति। अग्नि नासद्य अक्षय या ज्ञान, और ये रहेगा आपका ऑप्शन ए अग्नि ही देवता के लिए। नेक्स्ट है दासु से भद्रम का देव सत्यम अंगिरह विशेषण कस्य देव से कृत्य प्रयुक्तम। तो ये शब्द यहाँ पर किस देवता के लिए आए हैं? पुरुष, सूर्य, अग्नि या विष्णु देवस्य, और ये सभी आए हैं अग्नि देवता के लिए। नेक्स्ट है का देव है अध्वरम होता कविकर्तु सत्य है, और चित्तर सर्वस्व में है देवहा उच्यते। तो ये जो नाम आए हैं यहाँ पर किस देवता के लिए आए हैं? अग्नि, वरुण, नासदिया या इंद्र के लिए, और ये भी सभी आपके इंद्र जो देवता है उनके नाम हैं। नेक्स्ट है सत्यम अंगिरा इति विशेषण कस्य देव कृत्य प्रयुक्तम। तो किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है? सूर्य है, अग्नि, वरुण या उषस्य, और ये रहेगा आपका ऑप्शन ए अग्नि देवस्य। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में उसे बहुत से तरीके से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे ताकि जो आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन याद रह सके। नेक्स्ट रहेगा अग्नि देवता यह स्तुति कति सुक्तेषु चाहिए काल है कथा भवती। तो स्तुति और समय, तो अग्नि देवता की बतानी है
और यहाँ पर एक ऑप्शन है 200 सुक्त में हुई है और सुबह का समय होता है, जब हवन वगैरह करते हैं तो वो सुबह के समय किया जाता है। नेक्स्ट राजा हरिश्चंद्र वनस्य कौपेन नामना गुण बबू, तो ये किस सांप से ग्रसित थे? निमोनिया, पीलिया, जलोदर या शिरोवेदना। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा, जलोदर से। नेक्स्ट घृतवर्ता दायशु विशेषण का सकृत्य प्रयुक्तम, और ये शब्द है यहाँ पर, ये किस देवता के लिए प्रयोग हुए हैं? वाक है, अग्नि, वर्ण से या अक्ष है। और ये जो वर्ण जो सूक्त है उनके लिए आया है, वर्ण देवता के लिए। और बात करें यहाँ पर आपके जो वर्ण देवता की, क्योंकि इनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, तो 2 स्थानीय देवता हैं और सुनसेप ऋषि हैं। इनके नाम उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूत दक्ष है, सौराट, मायावी, ऋतावधो, उरुचक्षस, दिव है, कवि और सवयोजा। तो ये सभी की सभी जो यहाँ पर वरुण जो देवता हैं उनके विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद नैतिक भावनायाम प्रतिनिधि देवा का अस्ति, तो प्रतिनिधि देवता वरुण है, रुद्र, अग्नि या अक्षय हैं। और ये है आपके वरुण। और इनके बारे में कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनके स्थान वगैरह, तो आकाश में सहस्त्र स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रसाद और झूला। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र और वायुगत शब्द इनके श्वास प्रवास है। इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो इनके क्या है, नियम कठोर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद वरुण है देव कस्मिन् रूपे प्रसिद्ध अस्ति, ऋग्वेद में जो वरुण जो देवता है ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? सम्राट, प्रद्यः, सैनिक या इंद्र है। और यह माने गए आपके सम्राट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्ण सूक्त प्रयुक्त से छंद से क्या नाम अस्ति, ये जो वर्ण सूक्त जो है इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? अनुष्टुप, गायत्री, जगती या त्रिष्टुप छंद। और छंद की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी ये रहेगा, इसमें भी गायत्री छंद आपका। नेक्स्ट वर्ण सूक्त से ऋषि का अस्ति, तो इसके जो यहाँ पर ऋषि हैं इनमें से कौन है? सुनसेप हैं, ग्रीष्मद, प्रजापति या वामदेव हैं। और इनके जो ऋषि हैं तो ये है आपका ऑप्शन ए वाला, सुनसेप। नेक्स्ट अवेदा या विनाम पदमंत्रिक्षेण समुद्रित है इति का सूक्त से मंत्र अस्ति, ये आपका मंत्र है जिसके अंदर से लाइन ली गई है। और अग्नि ही, सूर्य, वरुण या अक्ष सूक्त से है। और ये जो आपकी आई है ये वर्ण सूक्त के लिए आई है। नेक्स्ट है, पाशम कस्य देवस्य प्रसिद्धम अस्ति, पास जो है ये किस देवता के लिए जाने जाते हैं? वरुण, इंद्र, अग्नि या सूर्य देवता के लिए। और इनका संबंध भी जो वरुण देवता से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य देवस्य पितरों का, ये जो सूर्य जो देवता है इनके जो पिता है यहाँ पर इनमें से कौन ये कहे गए हैं? धोष अदिति, धोष ऋषि है, धोष अंजनी या धोष कौशल्या। तो सूर्य देवस्य जो यहाँ पर पिता जो कहे गए हैं तो ऑप्शन इसमें रहेगा ए, ये धोष अदिति। तो ये जो यहाँ पर इनके माता पिता जो है ये कहे गए हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से लोक कथित अस्ति, सूर्य लोक कहा गया है। अंतरिक्ष है, पाताल, पृथ्वी या धुलोक है। और सूर्य लोक जो है यहाँ पर ये रहेगा आपको ऑप्शन डी वाला, धुलोक में। नेक्स्ट है, सूर्य से संबंध अस्ति, सूर्य जो है इनका संबंध वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, हेमंत या वसंत ऋतु से। और ये ग्रीष्म ऋतु जो इनसे संबंध मान गए हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से संबंधान छंद अस्ति, सूर्य जो इससे संबंधित यहाँ पर छंद गायत्री, जगती, त्रिष्टुप या अनुष्टुप छंद। और इनका संबंध रहेगा ऑप्शन बी वाला है, जगती छंद में। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो सबसे लास्ट का है 48। नेक्स्ट है, सूर्य से द्वितीय सहायता देवता का, दूसरे सहायता करने वाले देवता स्विता, अक्ष, इंद्र या अग्नि है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है, स्विता देवता।
नेक्स्ट है गायत्री मंत्र से देवता का। ये जो गायत्री मंत्र जो है इसके देवता इनमें से कौन है? अग्नि, वरुण, नासदीय या सूर्य हैं, और ये हैं सूर्य हैं। स्वीता मतलब सूर्य। नेक्स्ट है सूर्य से तृतीय सहायताम देवस्य च सूर्य तनुजा सूर्य किम भ्रातारः अस्ति। पोषण है सौम्यन, इंद्र या अग्नि है, और ये जो माने गए हैं ये पोषण जो देवता है इनके माने गए हैं। नेक्स्ट है इंद्र देवता यह स्तुति कति सूक्तेषु कृता अस्ति। इंद्र देवता जो है इनकी स्तुति कितने सूक्तों में हुई है? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन सी। वैसे जो यहाँ पर ये 250 जो सूक्त है इनमें इनकी स्तुति बताई गई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता और ग्रीष्म ऋषि है, तो यहाँ पर ये 250 सूक्त जो इसमें मानी गई है। नेक्स्ट इंद्र सूक्त ऋषि ही। तो ये जो आपका इंद्र सूक्त है इसके जो यहाँ पर ऋषि जो है इनमें से ये कौन है? ग्रीष्मद है, मधुछंद, सुनचेप या विश्वामित्र हैं, और ये आपके ग्रीष्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौ कश्यप पिता उक्त हैं। धौ जो यहाँ पर ये पिता कहे गए हैं तो किन के कहे गए हैं? इंद्र है, अग्नि, रुद्र है या सोम है, और ये कहे गए हैं इंद्र के। नेक्स्ट है अग्नि पोषण च कश्यप भ्रातरस्था। अग्नि और ये पोषण जो है ये किन के भाई हैं? यहाँ पर रुद्र हैं, सोम है, इंद्र या विष्णु हो, और ये है इंद्र देवता के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर सचिपति कस्य देवतस्य विशेषण अस्ति। ये सची का पति, सचिपति, और किस देवता के लिए आए हैं? इंद्र, अग्नि, रुद्र या वरुण के लिए, और ये आए हैं आपके इंद्र देवता के लिए। इनके नाम जैसे वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुशखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो इस सभी के सभी जो यहाँ पर इंद्र देवता के नाम हैं। नेक्स्ट है सतकर्तु अनेन विशेषण विशिष्ट देव है। सतकर्तु शब्द और ये जो है इंद्र देवता के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मरुत का सखा, मरुषा का ये विशेषण सोमस्य, इंद्र से, वरुण से या विष्णु हो, और ये भी इंद्र देवता के लिए है। नेक्स्ट है मरुत्वान विशेषणम। मरुत्वान जो शब्द आया है ये इनमें से किन के लिए प्रयोग होता है? विष्णु, इंद्र, रुद्र या वरुण है, और मरुत्वान जो शब्द है ये भी इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वज्रही जो आया है कैसे देवतस्य विशेषण अस्ति। वज्री जो शब्द है इसका प्रयोग भी इंद्र देवता के लिए हुआ है। नेक्स्ट है वृत्रवध, जो ये राक्षस है उनका वध करने वृत्रवध, तो ये इस कार्य के लिए भी जाने जाते हैं इंद्र देवता। इनका प्रमुख कार्य यहाँ पर ये माना गया है वृत्र राक्षस का वध करना। नेक्स्ट है सोमपा कस्य विशेषण अस्ति। सोम का पान करने वाले देवता सोमपा, तो ये जो इंद्र देवता जो है यही जो है सोमपान करते हैं, उसके बाद जो राक्षस है उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है जो जाते हैं प्रथमान मनस्वान देवान देवान कर्तना प्रभूषत इति मंत्रांशेन संबंध देवता। ये आपका मंत्र है इंद्र सुख से, और इसके जो यहाँ पर ये इसमें देवता पूछा गया है कि किस जो देवता जो उससे संबंधित है। तो इसका संबंध भी जो आपका ये जो इंद्र जो देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस मंत्र में क्या कहा गया है कि जनाश है यह जाता है प्रथम मनस्वान देव क्रतुना देवान प्रभूषत यस्य सुष्माद रोदसी अभेशता निर्मनस्य मेहनास जनास इंद्र है कि हे मनुष्य अथवा हे असुर हो, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी दिव्य गुणों से युक्त हुए हैं, जिसने यज्ञ से या वृत्र के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया तथा अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया, जिसके शारीरिक बल से धूलोक पृथ्वीलोक डरते थे या कांपते थे, महती सेना के महत्व से युक्त है वही इंद्र है। तो इंद्र देवता जो है उनका है।
नेक्स्ट है यम करंदेशी संयति विहते पर आवरे उभय अमित रहा इति मंत्रांशेन संबंध देवता। तो इस मंत्र से भी संबंधित यहाँ पर जो देवता है ये इनमें से कौन है, और इसका जो संबंध है ये भी आपके जो यहाँ पर इंद्र जो देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मंत्र जो है यहाँ से आया है और इसमें क्या कहा गया है, करंदसी संयति विहवेते परे अवरे उभया मित्रः समानम चित्रथम अस्थितवांसः नाना हवेते जनासे स इंद्र हैं। कि शब्द करते हुए धुलोक और पृथ्वीलोक मिलकर जिसको अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, अथवा शोर करती हुई परस्पर युद्ध के लिए सामने खड़ी दो सेनाएं सहायता के लिए जिसको पुकारती हैं, उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिनका आह्वान करते हैं, इंद्र के रथ के समान रथ पर बैठे हुए दोनों पक्ष अनेक प्रकार से जिसका आह्वान करते हैं, एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्नियज्ञ के लिए यजमानों द्वारा पुकारे जाते हैं। तो हे असुर ये वही इंद्र हैं, या आप कह सकते हैं कि जिसे सहायता के लिए बुलाते हैं, तो ये वही इंद्र हैं। नेक्स्ट है इंद्र सूक्त ऋषि अस्ति। यहाँ पर जो ये इंद्र सूक्त है इनके ऋषि, और आसान क्वेश्चन है तो ग्रीष्म मध्य यहाँ पर ये ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्र अंते स जनास है इत लिखितम अस्ति। ये जो मंत्र जो आए हैं इसके अंत में आपको यह जनास स इंद्रा इस प्रकार का एक ये पंक्ति देखने को मिलेगी। तो स जनास है और रिक्त स्थान फिल करना है, तो ये यहाँ पर आएगा इंद्र हैं, यह वही इंद्र हैं। नेक्स्ट है इंद्र देवता है स्तुति सुक्तेषु कृतास्ति। इंद्र देवता जो है इनकी स्तुति हुई है और ये 1028 सूक्तों में। नेक्स्ट है यह जाता है वर्तमान, या फिर यहाँ पर जाए आपको ये 250 देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यह जाता है वर्तमान मनस्वान देव हैं का अस्ति। तो ये शब्द किन के लिए आया है, और ये आया है आपके इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ऋग्वेद सर्वाधिक सूक्ता कस्य देवता स्तुति कृतम। सबसे अधिक सूक्त में किस देवता की स्तुति की गई है, इंद्र देवता है, पुरुष, वरुण या सूर्य देवता है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्तुति देखने को मिलेगी तो ये इंद्र देवता की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द्वितीय मंडल से द्वादश सूक्ति कस्य देवता यह स्तुति कृतम अस्ति। तो इस प्रकार से भी आपको देखने को ही मिल सकता है 2.12। तो ऋग्वेद जो है उसके दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। कौन सा सूक्त है, तो ये इंद्र देवता वाला जो सूक्त है दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। नेक्स्ट है देवः दिवान करतन प्रभूषत अस्मिन मंत्र से कस्य देवताय वर्णनम अस्ति। तो ये मंत्र है और इस मंत्र का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, इंद्र देवता के लिए। यहाँ पर आपको देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब भी इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तब उन क्वेश्चन के अंदर जब इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है तब आपको पता लगता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ से आप इसे आसानी से अब आप याद कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर मंत्र जो हमने पहले पढ़ा था तो इंद्र देवता से ये लिया गया है। नेक्स्ट है इंद्र है श्यानम क्या राक्षसम जगान, और दानु मानु विराधिया रावणम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए है दानु। नेक्स्ट है ऋग्वेद सोमपा कम कथ्यते। सोमपा सोम का पान करने वाला, वरुण देव है, इंद्र हिरण्यगर्भ यक्ष देव हैं, और सोमपान करने वाले हैं इंद्र देवता, इंद्र देव हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय देवता युद्धस्य देवता शिवप्रह कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। तो यह शब्द यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रीय देवता, युद्ध का देवता, सुशिल्प हैं। तो इस प्रकार के विशेषण है ये, और किन के लिए आए हैं, इंद्र देवस्य, अक्ष, वरुण या पुरुष देवस्य, और ये आए हैं आपके इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट है क्या अश्मनो अंत हैं अग्निम उत्पादितवान। अग्नि उषा प्रजन्य या इंद्र हैं, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी इंद्र हैं। नेक्स्ट है वृत्त विनाश का है जना के विना विजय न लभंते।
तो वृत्त विनाशक हैं। इंद्रेण वरुणेन प्रजनन या वाक देवता। और यहाँ पर जो इसका रहेगा ये ऑप्शन ए इंद्रेण। ये जो वृत्रवत जो है उनका नाश करने वाले आप कह सकते हैं। तो इनके बिना लोग जो है विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। तो शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं ये इंद्र देवता। नेक्स्ट है इंद्र कस्य देवस्य भ्राता अस्ति। तो किस देवता के भाई यहाँ पर कहा गए हैं? अग्नि, वरुण, विष्णु या सूर्य। और ये कहे गए हैं अग्नि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्र देवता है स्तुति कति सूक्तेषु अस्ति। इंद्र देवता जो है इनकी स्तुति हुई है कितने सूक्त में हुई है? 150, 180, 250 या 100। और इसमें रहेगा ऑप्शन आपका सी है 250 सूक्त में। नेक्स्ट है का देवा देवा प्रथमान मनुष्यवान वेतमान पृथ्वी का देवा रक्ष। तो ये जो पर्वत जो थे उनको भी स्थिर करने वाले देवता जो हैं वो कौन से हैं? पर्वत तो जो है पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा उड़कर चल जाते थे, तब उनको जो है इंद्र देवता जो उन्होंने उनके पंख काट देते थे और उनको स्थिर कर दिया था। तो इस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करने वाले आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा इंद्र देवता। नेक्स्ट है कस्य देवस्य सुष्माद दो लोकस्य पृथ्वी लोकस्य सैनिका विभ्यति। सूर्य, इंद्र, वाक या पर्जन्य से। और यह है इंद्र देवता से। नेक्स्ट है क देव परकुपितान पर्वतान अरमनाथ च रक्षसान् हत्वा सागरान प्रवाहितम कृतवान। तो ये पर्वत जो उनको स्थिर किया था, राक्षसों को मारा था और सागरों को में जो जल है उसे प्रवाहित किया था। तो इस प्रकार के करने वाले जो देवता यहाँ पर किन्हें माने गए हैं? इंद्र हैं, अक्षय, पर्जन्य, सूर्य हैं। और ये सभी काम इंद्र देवता के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है कस्य देवस्य पराक्रमस्य इयता नास्ति। यहाँ पर शायद मिस प्रिंट है कुछ ये। तो यहाँ पर किस देवता जो का पराक्रम एक यहाँ पर नहीं है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये इंद्र देवता से लिया गया है। नेक्स्ट है युक्ता ग्राम सुशिल्पा कस्य देवस्य कृत्य प्रीजते। ये नाम है यहाँ पर। और ये सभी जो प्रयुक्त हुए हैं इंद्र देवता के लिए इंद्र से। नेक्स्ट है संभ्रम नामकम दैत्य रोहिणीम दैत्यम का हतवान। संबर नामक दैत्य और रोहिणी जो राक्षस जो थे इनको मारने वाले। और ये भी जो काम है इंद्र देवता के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है कस्य देवस्य कृत्य बाह्य अवर्धनम सौम्य रात है। अग्नि ही इंद्र, वरुण या उषा है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर विश्वस्य प्रतिमानम का शृण्वन्तम पचन्तम का देवः रक्षति। अक्षय नासदय इंद्र या पर्जन्य है। और यह है इंद्र देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सर्वे अश्वगाह ग्रामः च कस्य निर्देशने प्रवर्तन्ते। इंद्र है, पुरुष है, नासदय या अक्षय है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को। इंद्र जो देवता है उनके लिए ही यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है भयभीता सैनिक रक्षार्थम का देवम निहन्ते। तो डरे हुए जो सैनिकों को रक्षा के लिए इनमें से किस देवता की स्तुति करते हैं या किसको या किन देवता का आह्वान करते हैं? पुरुषम इंद्रिम हिरण्यगर्भम या पर्जन्यम। तो ये जो इंद्र देवता जो है इनको युद्ध का देवता भी कहा गया है और अपनी रक्षा के लिए जो इनको पुकारते हैं या फिर इनका जो है आह्वान करते हैं। नेक्स्ट है अस्मन अंतः अग्निम का जजान। इंद्र है, अक्षय, वरुण या अग्नि है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए इंद्र है। नेक्स्ट है कस्य देवस्य अनुकंपाम बिना जना न विख्यन्ते। पुरुष है, इंद्र, सूर्य या उषा है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी इंद्र है। नेक्स्ट रहेगा उषा। उषा ऋग्वेदे उल्लेखास्ति। ये जो उषा देवता जो है इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो कितनी बार इनका उल्लेख हुआ है? 170, 200, 400 या 312। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी है 312। नेक्स्ट है
ओषः विशेषणम नास्ति। यहाँ पर ओषा जो देवता है इनका एक विशेषण नहीं है। वनस्पति शुभग्रह विश्वास या मघोनि, और ये रहेगा वनस्पति ही। फिर जो है इनके अलावा और इनके कौन कौन से विशेषण हैं, जैसे मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विषव ऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, औदती, सुमनावरी, आशवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युक्ति, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये सभी के सभी उषा जो है इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर धौपुत्री नाम अस्ति। ये धौपुत्री नाम है यहाँ पर, और वाक, रात्रि, उषा या सरस्वती। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी, उषा का। और इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे उषा का जो मानवीय स्वरूप स्वर्णिम वस्त्र सुसज्जित नव यौवना नर्तकी के रूप में सर्वोत्कृष्ट है। इनको प्रातःकालिक देवी माना गया है। इनको सूर्य की पत्नी, माता और बहन कहा गया है। ये धव की पुत्री व रात्रि की बहन है। लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमरतों की पताका वाला स्वर्णिम रथ इनका रहेगा, और ये सोमपान नहीं करती हैं, सोमपान करने वाले हैं इंद्र। नेक्स्ट है सूर्य पत्नी माता भगिनी व कथिता। सोम है, चंद्रा, उषा या वरुण है, और ये कहे गए हैं उषा के लिए। नेक्स्ट है स्वर्णम समानम प्रकाशस्य परितः का प्रसारित, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर ये रहेगा ऑप्शन ए, उषा। नेक्स्ट है उषा शब्दस्य का धातु निष्पन्न भवति। ये जो उषा जो शब्द है ये किस धातु से बना है? वसदीप्तो, शयादीप्तो, वादीप्तो या सर्वाणी। तो उषा जो यहाँ पर आया है ये आपके वसदीप्तो जो धातु से बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋग्वेद कस्य सूक्तो उषा स्तुति गायति। तो ऋग्वेद के कितने सूक्त है जिसमें उषा की स्तुति आपको देखने को मिलेगी, गाई गई है? 30, 20, 10 या 40 सूक्त में, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी है। तो ऋग्वेद के जो सूक्त है उसमें स्तुति जैन की हुई है 20 सूक्तों में। उषा कस्य प्रेम का अस्ति। उषा जो है यहाँ पर उषा देवता ये किन की प्रेम का है? सूर्य, वरुण, इंद्र या अग्नि, और ये माना गया है सूर्य की। नेक्स्ट है पुराणी युवती का कथ्य थे। पुरानी युवती यहाँ पर कही गई है, और इस शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो ये उषा देवता के लिए हुआ है। नेक्स्ट है का स्थाने रात्रि की भगिनी कथ्य थे। रात्रि और रात्रि की बहन, तो ये भी जो यहाँ पर उषा देवता के लिए कही गई है। नेक्स्ट है स्वर्गम तनुजा। तो ये यहाँ पर इनमें से किन के लिए कहे गए हैं? ये यहाँ पर स्वर्ग भी है आ सकता है, या फिर आपको धौ जाए देखने को मिल सकता है। इनका मतलब होता है ये है दोनों एक ही। तो इनकी पुत्री स्वर्ग की या फिर धौ की, तो ये उषा देवता है। नेक्स्ट है सूर्य का उद्धारण कृष्यति। सूर्य का उद्धार करने वाले इनमें से कौन है? और सूर्य जो है इनका उद्धारण करने वाले हैं उषा देवता। नेक्स्ट है सूर्य देव धव सदृशम नम स्थानम क्या है? तो यहाँ पर शायद कुछ है इसमें मिसप्रिंट। तो अक्षय है उषा, नासद्या या अग्नि है, और ये आए हैं उषा देवता के लिए। नेक्स्ट है पर्जन्य संहिता का मंडलम अस्ति। पंच, चतुर्थ, तृतीय या प्रथमम, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, पंच। नेक्स्ट ये आपका जो पर्जन्य सूक्त जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पर्जन्य सूक्त का अध्याय अस्ति। पर्जन्य सूक्त में जो अध्याय हैं कितने हैं? 81 पर्जन्य सूक्त का अध्याय, और 81, 82, 83 या 84वां, और इसमें रहेगा ये 83वां।
और जो जितने भी यहाँ पर सूक्त आए हैं सभी की सभी ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जामों में जाहिन के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले क्वेश्चन ये कराए गए हैं, पहले वाले क्वेश्चन भी आप इनका जो परिचय है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्जन्य सूक्त है का ऋषि। ये जो पर्जन्य सूक्त जो है यहाँ पर इनके ऋषि नारायण त्रिभौम दीर्घतमा या हिरण्यगर्भ है। और पर्जन्य सूक्त जो है इनके जो यहाँ पर ऋषि हैं तो ये अत्रिभौम है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता पंचमे मंडल से 83वां अध्याय का आदिवासी। ऋग्वेद संहिता के जो 5वां मंडल है इसका 83वां जो अध्याय है कौन सा है? अग्नि, इंद्र, पर्जन्य या अक्ष है। और इसका संबंध जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ये पर्जन्य सूक्त से माना गया है। नेक्स्ट है का देवावस्थी रूपम वनस्पत्यो गर्भम स्थापितवान। पर्जन्य, अग्नि, सूर्य या नासदिया। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा पर्जन्य देवता। नेक्स्ट का देव जल वृष्टि निर्दोषा रक्षा करिष्यति। इंद्राक्ष, पर्जन्य या अग्नि ही। और ये भी जो यहाँ पर पर्जन्य जो है देवता उनके लिए आया है। नेक्स्ट है मौजवती प्रदेश जाता से कश्य जन है किम पानेन मद अदति ही। सोमरस, जलपान, निद्रा या दूध पानेन। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये सोमरस से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितवस्य सर्वे संबंधी है प्रायश कीदृश भवन्ति। मृतः, श्रीशः, रुष्टः या प्रसन्नः। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रुष्टा से जो है इनसे माना गया है। नेक्स्ट है कस्यचिदपि धूत क्रीड़ा से प्रियता जनस्य धनम प्रतीक आकृष्ट भवति। धूत क्रीड़ा जो है जुआ वगैरह उससे संबंधित सूक्त है। ये संसार है, अक्षरग्राम है या नगर है। और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। ये जो अक्ष जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। अक्ष जो सूक्त है इसका मतलब ये जुआ वगैरह जो होता है, जुआरी जो प्राचीन समय में जो अक्ष वगैरह खेलते थे पासे, तो उन्हीं से जो इसका यहाँ पर संबंध लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन आया है और अति क्रूरस्यापि जनस्य क अयम प्रतीक न प्रभवी भवन्ति। अक्षा, जनः, क्रूरा या समूहा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन ए अक्षहा। और ये जो यहाँ पर अक्ष जो सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ऋणवान भूतवा अपहृतनम इच्छमान रात्रो च धनवंतः जनस्य कस्मिन् प्रविशति। जब व्यक्ति जुआ खेलता है और उसमें हार जाता है तब उन्हें धन की जरूरत पड़ती है, तब वो धन के लिए क्या करता है? चोरी वगैरह का काम करता है। तो ऋणवान भूतवा अपहृतधनम इच्छमान रात्रो च धनवंतः जनस्य कस्मिन् प्रविशति। भवने, ग्रामे, प्रसादे या नगरे। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए भवन में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति जुआ खेलता है और वो हार जाता है तब वो धन के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा। नेक्स्ट है अक्ष क्रीड़ा सन विमूढ़ पुरुष दिवसे कुत्र लीना भवति। कंदुक, अक्ष, जल या धूत क्रीड़ा में। तो जिसे जो यहाँ पर खेलने की लालसा जब लग जाती है, लत आप कह सकते हैं, तो वो दिन में फिर क्या काम करेगा? और वो जो अक्ष जो है जुए पासे उनसे खेलेगा। ये आपका जो ऋग्वेद जो है इसमें से लिया गया है 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। ये ऋग्वेद संहिता जो है इसमें जहाँ एक और देवताओं की स्तुति करते हुए उनसे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए याचना की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीति और उनसे मानवीय दुर्व्यसनों को दूर करने से संबंधित सूक्तों का संकलन भी किया गया है। समाज में जब भोग विलास और शक्ति का उदय होता है तब धूत कर्म भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं
और ऋग्वैदिक युग में जुआ खेलना एक बहुत प्रचलित सामाजिक दुर्व्यसन था और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त ये जो अक्ष संबंध में ये पर्याप्त जो प्रकाश डालता है। तो इसमें वो जो पासे जो खेलते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये व्यक्ति जिसको लत लग जाती है उसका जो हाल है वो कैसा हो जाता है। नेक्स्ट है गृहस्थम दूत कर्मणि एव किम व्यय करोति, जलम अन्नम धनम या वस्त्रम। ये जो दूत कर्म में अगर कोई पड़ जाता है जुआ के काम में, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। या आज के समय में आप समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो लड़ाई झगड़े चोरी सारे काम फिर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सहस्त्र शेषा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सह भूमि विश्वत हैं। तो ये यहाँ पर एक मंत्र है और इति मंत्रेण संबंधित देवता। तो इस मंत्र से जो संबंधित देवता है यहाँ पर इनमें से ये कौन है? पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, रौद्र है या पृथ्वी। और ये जो यहाँ पर आपका मंत्र है ये मंत्र लिया गया आपके पुरुष सूक्त में। तो पुरुष सूक्त जो उसमें से ये लिया गया है और 10वें मंडल में से ये लिया गया है। और ये जो पुरुष सूक्त है इसमें क्या कहा गया है? इसके ऋषि नारायण देवता पुरुष हैं और इसमें त्रिष्टुप छंद है। अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप है और सभी में अनुष्टुप है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सह भूमि विश्वता है वृत्वा 10 अंगुलम अतिष्ठत 10 अंगुलम कि पुरुष है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सह भूमि विश्वत है वृत्वा 10 अंगुलम अतिष्ठत। कि यह जो परम पुरुष विराट परमेश्वर हजारों सिरों वाला, हजारों आँखों वाला और हजारों पैरों वाला है, वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। अर्थात वह परम पुरुष ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए है। तो इस प्रकार से आपका जो पुरुष सूक्त जो है उसका पहला ही ये मंत्र है। नेक्स्ट है कस्मिन् सूक्ते केवलम ईश्वर आदि अवधारणा एवं व्यवहारिक परमार्थिक सत्ता एवं निरूपण कृतम न विद्यते परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड से रचना अलंकारिक विवेचन प्रस्तुत कृतम अस्ति। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसके बारे में ये इनमें से किसमें आपको देखने को मिलेगा? हिरण्यगर्भ पुरुष पृथ्वी या रुद्र सूक्त में। तो ये जो यहाँ पर वर्णन जो हुआ है ये आपके पुरुष जो सूक्त है इसमें हुआ है कि वह जो परम पुरुष जो है ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त से जो यहाँ पर ऋषि, पुरुष सूक्त के जो ऋषि है इनमें से कौन है? नारायण है, सुनाशेपा, विश्वामित्र या गृत्समत हैं। और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये नारायण जो है इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है अकस्मात ब्रह्मण आदि नाम समुत्पत्ति निगतास्ति हिरण्यगर्भात पुरुषात रुद्रात या विष्णु हो। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा पुरुषात। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कस्य मुखात ब्रह्मण नाम भुजायाम क्षेत्र नाम उर्भ्यम वैश्य नाम तथा पादाभ्याम शूद्र नाम उत्पत्ति जाता। अब जो यह क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है इसी क्वेश्चन में से कई प्रकार के क्वेश्चन जो है ये निकल जाते हैं कि जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है कस्मात मुखात ब्रह्मण नाम भुजा नाम क्षत्रिय नाम कि मुख जो है इससे तो ब्राह्मण, भुजाएं जो है इससे क्षत्रिय, उरु जो होते जंगा इससे वैश्य है और पाँव से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है।
तो ये जो पुरुष सुख जो है, पुरुष इन्हीं से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ये आपका मंत्र है। ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत बहुराजन्यकृत है उरुतदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। कि अस्य मुखम ब्रह्मण आसीत बहुराजन्यकृत है, अस्य यद उरुतद वैश्य पदाभ्याम अजायत। कि इस पुरुष का मुख ब्राह्मण हुआ है, अर्थात ब्राह्मण इसके मुख से उत्पन्न हुए हैं। भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया, अर्थात क्षत्रिय इसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। और इसकी जो जांघें हैं इससे वैश्य, और पैरों से जो शूद्र हैं वो उत्पन्न हुए हैं। तो आपका इसमें मंत्र है ये। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः है ऋचः समानि जगीरे इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। तो ये मंत्र आया है और कहाँ से लिया गया है या फिर इसमें क्या कहा गया है। तो बात करें इस मंत्र की तो आपका पुरुष सुख जो उसमें से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि सर्व होते हैं तस्मात् यज्ञात् ऋचः समानि जगीरे तस्मात् छंदासि तस्मात् यजुः अजायत। कि जिस यज में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं, उससे गायत्री आदि जो छंद हैं वे भी उत्पन्न हुए हैं, और उसी से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ है। तो जो आपके ऋग यजु साम जो हैं ये सभी आपके इससे उत्पन्न हुए हैं। तो पुरुष सुख जो उसमें से ये लिया गया है। रीच है जो यहाँ पर शब्द आया है, इसमें रिच प्लस क्विप प्रत्यय और इसका स्वर पारलोप हो जाता है क्विप प्रत्यय का। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है आपका ये। और अजायत इसमें है जनी प्रादुर्भावित धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो पुरुष सुख जाओ उसमें से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद। ये आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है। इति कर्मेण संकेतितम सुक्तम अस्ति। 10 नब्बा जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। और किस पुरुष के बारे में है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा पुरुषों से। इसके अलावा आपको जैसे यहाँ पर इनसे 10 मंडल जो उसी का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 90 है, 95 भी हो सकता है। ये आपके पुरुष पूर्व उर्वशी समासूक्त में है 10-95। और 108 10-108 जो आपका ये शर्मापणी समासूक्त में है। 10-86 10 और 86 ये है आपके इंद्र इंद्राणी समासूक्त में। 10-10 ये आपके यम यमी समासूक्त में है। और 10-85 सोम सूर्य संवाद सूक्त में। 10-52 देव गण अग्नि संवाद में। 4-12 इंद्र वरुण संवाद का है, ये वाला 4-12 इंद्र वरुण संवाद। और 3-33 ये आपके विश्वामित्र नदी समासूक्त में है। और ये 10-90 वाला यहाँ पर हो गया पुरुष सूक्त में है। और 121 भी आपको देखने को मिल सकता है। 10-121 ये आपके हिरण्यगर्भ सूक्त में है। और 129 वाला पिछली बार या स्टैट के एग्जाम में आया हुआ था, ये नासद्या सूक्त में है। 10-129। तो ये संख्याएं भी आपकी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में यही संख्या को पूछा जाता है कि ये किस देवता की है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य अजायत इति मंत्र है कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। तो ये यहाँ पर मंत्र आया है और किस सुख से संबंधित है, पुरुष इंद्र वाक या हिरण्यगर्भ सुख से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन ए में रहेगा। पुरुष जो सुख था उसमें से ये ली गए हैं। और ये जो मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है, चंद्रमा मन से जाता है चक्ष है सूर्य अजायत मुख आदि इंद्र है चाग्निश प्राणाद वायु अजायत। कि मन से चंद्रमा जाता है कि इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। चक्षु हो सूर्य अजायत
आँखों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। मुखात इंद्रच, मुख से इंद्र अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए हैं। प्राणात वायु अजात, और प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। तो ये आपके याद होने चाहिए। जैसे उसमें पहले जो आया था कि वेद पुरुष जो है उसके अलग अलग अंग से अलग उत्पत्ति मानी गई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये पुरुष सूक्त है इनकी उत्पत्ति यहाँ पर ये अलग अलग मानी गई है। तो इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से चंद्रमा, आँख से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, और प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है वेदे लेट लकार है प्रयुज्यते। आपने पता है 10 लकार हैं, और वेद जो है इसमें किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लुंग लिंग लिंग लंग लकार का। तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि वेद जो है वेद में यहाँ पर ऐसे होता है, वेद में लकार प्रयुज्यते और ये आता फिर यहाँ पर लेट लकार। तो इस प्रकार से होगा, ये वेद में लकार प्रयोग किया जाता है और ये आपके लेट लकार। नेक्स्ट है नारायणम ऋषि हस्ती। नारायण जो यहाँ पर ऋषि हैं, पृथ्वी सूक्त के, अग्नि पुरुष या इंद्र सूक्त के, और इसमें जो माने गए हैं तो ये पुरुष सूक्त जो इनके ऋषि हैं नारायण। नेक्स्ट है ब्रह्मणा से मुखम आसित बहुराजन्य कृत है मंत्रांश अस्ति। ये मंत्र लिया गया है पुरुष सूक्त, अग्नि ना से दिया पृथ्वी सूक्त से, और इसका जो संबंध है ये आपके पुरुष सूक्त जो है उससे लिए गए हैं कि ये अलग अलग अंग से जो उत्पत्ति हुई है तो इसमें दिखाई गई है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।